बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, बम ब्लास्ट पर लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। सबसे अहम सवाल है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर लापरवाही का फायदा उठाते हुए आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा की निगाहें थी। इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि दरभंगा में इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क कार्य कर रहा है और इसी के तहत जब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो ब्लास्ट हुआ वो सुनियोजित एक ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का ही नतीजा था, जिसने हैदराबाद के 2 व्यक्तियों को NIA ने गिरफ्तार किया है, जिससे बड़ा खुलासा हुआ है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन नहीं, ट्रेन में बम ब्लास्ट कर ट्रेन को जलाने की साजिश थी। हालांकि पूछताछ जारी है, लेकिन एक बात तो अवश्य है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अब आतंकवादियों की नज़र आ ही गई है। हालांकि अभी इसमें और भी अनुसंधान किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, इन सब के नेटवर्क के तार आज दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जुड़ गए हैं। और आम जनता को भी बिहार मिथिला न्यूज़ अपील करती है कि आप सिर्फ स्टेशन पर ही नहीं बल्कि अपने घर के आसपास भी अगर कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति हैं तो तुरंत उसको खुफिया एजेंसी को सूचना दे, क्योंकि आपके मोहल्ले में भी ये लोग ब्लास्ट करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखिए अपडेट, एक रिपोर्ट दरभंगा बम ब्लास्ट पर। दरभंगा बम ब्लास्ट नेशनल चैनल की सुर्खियों में है, क्योंकि इसके पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के हाथ होने के सबूत NIA को मिल गई है, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हैदराबाद से की गई है। उसके बाद NIA और सक्रिय हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 2 आतंकवादियों को सिकंदराबाद ट्रेन में बम ब्लास्ट करते हुए अगजनी का कार्यक्रम तय किया था। हालांकि यह खबर इतना महत्वपूर्ण था कि पूरी तरह NIA के साथ ATS और GRP, RPF सभी इस मामले पर चुप्पी साधते हुए गंभीरता से जांच में जुटे थे और सभी एजेंसियां इसके पीछे पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच कर रहे थे, ताकि कोई सूचना लीक न हो जाए और आतंकवादी इससे पूरी तरह सतर्क न हो। वहीं इससे पहले ही दोनों आतंकवादियों इमरान मलिक उर्फ इमरान खान और मोहम्मद नासिर खान उर्फ नासिर मलिक को NIA ने धर दबोचा। हालांकि पूछताछ में NIA को बड़ी जानकारी इनसे हाथ लगी, जिससे पाकिस्तानी ISI के तहत इस घटना से तार जुड़ते नजर आते हैं। गौरतलब है कि दरभंगा के RPF और GRP के संयुक्त टीम ने सिकंदराबाद से 2 भाइयों को गिरफ्तार कर इस मामले का काफी हद तक खुलासा कर दिया था। इसके बाद FSL टीम और STF टीम ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर साक्ष्य जुटाते हुए गंभीरता से अनुसंधान प्रारंभ कर दी थी। इसके बाद NIA की टीम ने सक्रियता के साथ तेलंगाना, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, संभाली, सिकंदराबाद और दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अपने अपने तरीके से अनुसंधान प्रारंभ की। इसके साथ ही हैदराबाद से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले में आतंकवादी संगठन के तार जुड़े हैं घटना पर से पर्दा उठा दिया। अब यह बात हो गई कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी साजिश थी, जो सिकंदराबाद दरभंगा रेलवे ट्रेन में आगजनी करते हुए दहशत फैलाना चाहती थी, जिसमें वह नाकामयाब हो गए और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर RPF, GRP के साथ CID टीम को भी आवश्यकता है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के साथ हर आने जाने वाले ट्रेन की जांच करना, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दरभंगा में न हो सके। हालांकि दरभंगा में इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क अभी भी मौजूद हैं, जो आतंकवादी साजिश की घटना को अंजाम देने में लगे हैं। अब खुफिया एजेंसी ही नहीं बल्कि दरभंगा की तमाम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, ताकि उनके आसपास मोहल्ले में रह रहे आतंकवादी और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखते हुए इस बात की सूचना पुलिस को देना, ताकि घटना से पहले ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।